धनबाद नगर निगम चुनाव के महज 4 महीने बाद ही निर्वाचित वार्ड पार्षदों में निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष खुलकर सामने आने लगी है। बुधवार को विकार बांध में आयोजित बैठक में 36 वार्ड पार्षद शामिल हुए और नगर निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। पार्षदों ने आरोप लगाया कि उन्हें विकास कार्यों में पर्याप्त अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं तथा बोर्ड की बैठकों में पारित प्रस्तावों को भी लागू नहीं किया जा रहा है। बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। वार्ड संख्या 20 के पार्षद एवं स्थायी समिति सदस्य अशोक पाल ने कहा कि निगम बोर्ड से पारित सभी प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किए जाएं तथा त्रुटियों का शीघ्र सुधार हो। उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड में प्रत्येक वार्ड को 15-15 सफाई कर्मी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन इसके विपरीत सफाई कर्मियों की संख्या कम की जा रही है, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बैठक में मौजूद अन्य पार्षदों ने भी सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि निगम अधिकारियों को बार बार जानकारी देने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। वार्ड संख्या 35 की पार्षद एवं स्थायी समिति सदस्य सोनाली कुमारी ने कहा कि विकास कार्यों से जुड़े कई प्रस्ताव केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं, जिससे जनता के बीच जवाब देना कठिन हो रहा है और लोगों का भरोसा भी कमजोर पड़ रहा है। बैठक के अंत में सभी पार्षदों ने एकजुट होकर चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। चुनाव के पीछे ही कुछ महीनों बाद जनप्रतिनिधियों और नगर निगम प्रशासन के बीच बढ़ती ये दूरी अब शहर के विकास कार्यों और प्रशासनिक देखिए, चर्चा अभी सभी वार्ड वाइज जितने भी पार्षदगण है सबने अपनी अपनी जो समस्या है वो रखी है। सारा लिस्ट और एजेंडा तैयार है। अभी सब नगर आयुक्त के ऑफिस में जा करके उस बात पे चर्चा करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आज हम लोग को एकता मंच बनाना पड़ा, क्योंकि जन समस्याओं के कारण ही, क्योंकि उनका सुनवाई नहीं हो पा रहा, धरातल पे कोई काम नहीं उतर पा रहा। बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी है बोर्ड की, लेकिन धरातल पे अभी तक कोई काम नहीं उतर पा, जिसके कारण हम लोग को पार्षद एकता मंच बनाना पड़ा और उसकी सहायता से हम लोग क्या यहाँ पे फैसला हम लोग यही किए हैं कि अगर हम लोग की सुनवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए जनता के चुने गए हम लोग प्रतिनिधि हैं और अगर हम उनका काम ही नहीं कर सकते तो फिर किस लिए पार्षद है फिर हम। तो उसके लिए हम लोग को लास्टली अभी मुद्दा बहुत सारा है कि जैसे कि फर्स्ट मीटिंग में हम लोग को बताया गया था कि हर वार्ड में 15-15 लेबर किया जाएगा, बट बिना कोई इन्फॉर्मेशन के हम लोग को 13 लेबर का हम लोग का लेटर आता है ग्रुप में बिना कोई इन्फॉर्मेशन। तो जाहिर सी बात है कि फिर तो हमारा बात या फिर हमारा कोई विचार नहीं लिया गया, तो वैल्यू तो यहाँ पे है ना भाई, हमको जवाब देना पड़ता है जनता को, ना कि वो नगर निगम चाहता है। तो रीजन ये सब है। जो बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें जो चीजें पारित हुई थी वो सब अमल में लाया जा रहा है या फर्स्ट मीटिंग में हम लोग को कहा गया था कि हर वार्ड वाइज 5-5 योजना आप लिख करके दीजिए, और जितने भी पार्षद है वो 5-5 योजना लिख करके दिए हैं। कहा गया कि वो पास भी हुआ, लेकिन काम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि फंड नहीं है, और कुछ भी कहने पे यही होता है कि फंड ही नहीं है। तो अब इसके आगे हम लोग फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगर निगम का फंड, डीएमएफटी फंड है और भी बहुत सारे फंड है जैसे काम हो सकता है, तो उसका काम कराने के लिए अब हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। आपका जैसा क्षेत्र है आपका वार्ड, उसमें भी इमीडिएट क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए, मांग ज्यादा हो रही है। मेरा वार्ड नंबर 35 पड़ता है, जिसमें लेबर एरिया बड़ा है, लेबर कम है, और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी नगर निगम होता है साफ सफाई का। जब लेबर ही नहीं होगा तो हम साफ सफाई कहाँ से करा पाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि पूरे 55 में 17 सुपरवाइजर हैं और सुपरवाइजर का काम होता है मॉनिटरिंग करना। तो 17 सुपरवाइजर आप सोच सकते हैं कि 55 वार्ड का मॉनिटरिंग कैसे करेगा, और इंटू 3 भी करते तो 51 आता है। मीन्स जाहिर सी बात है कि कोई सुपरवाइजर 4 भी वार्ड देख रहा है, कुछ 3 देख रहा है, तो एक वार्ड में अगर एक सुपरवाइजर भी नहीं होगा तो मॉनिटरिंग ढंग से नहीं होगा, और मॉनिटरिंग नहीं होने से सफाई का काम, अब हम पार्षद होकर एक लेबर के पीछे तो नहीं जा सकते ना, मेरे पास और भी तो काम है। तो ये सब भी रीजन है कि अगर नहीं है तो आप उसकी बहाली करिए। तो ये सब चीजें अगली बैठक में आप लोग रखेंगे बोर्ड की बैठक? बिल्कुल रखेंगे। आज ऑलमोस्ट तो कुछ ही नहीं है, मे बी 40 तो आराम से 40-45 आराम से हो जाएंगे, आप लोग जैसे देख पा रहे हैं। मेरा नाम सोनाली कुमारी हुआ, वार्ड 35 की मैं पार्षद हुई। साथ ही जी उसके लिए भी होता है ना कि बहुत प्रोसेस है। अगर घर में हुआ है तो उसके लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, अंचल में भी दिक्कत होता है। हम लोग चाहते हैं कि उसका जो बनने का प्रोसेस वो सरलीकरण हो, ताकि लोगों को उतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, और हम लोग भी चाहते हैं कि इजी प्रोसेस हो, लेकिन अगर ऊपर से वो लोग हेल्प करे तब तो। क्या फेस करना पड़ता है आप लोगों को? जैसे कि घर में हुआ
तो फिर उसका बहुत सारा प्रूफ, वो लोग सीधा बोलते कि हम लोग नहीं बना सकते हैं, आप किसी डॉक्टर से लिखवा के लाइए। अरे भाई, तो घर में हुआ तो डॉक्टर कैसे लिख करके दे देगा? वो अपना रिस्क तो नहीं लेगा ना। कुछ प्रावधान आप लोग को अधिकार क्षेत्र में दिए, वो मिल रहा है आप लोग को? नहीं मिल पा रहा। अगर वार्ड में क्या कुछ क्या अधिकार आप लोग को दिया गया? हम लोग को वो भी प्रॉपरली नहीं बताया गया कि हम लोग के पास में एक होता है कि हम लोग का भी कितना फंड है या फिर कुछ भी, हम लोग का क्या अधिकार क्षेत्र है, क्या कार्य क्षेत्र है, उस पर भी मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर वाइज हर पार्षद को पता हो। नहीं, कुछ प्रमाण जो आप देते हैं लिख करके, उसको मान्य किया जा रहा है? अभी तो दो तीन बैठक जो भी हुआ उसमें हम लोग लिख करके दिए हैं। फर्स्ट बैठक अभी हम लोग को पता चल रहा है कि पास हुआ है, बट फंड नहीं होने के कारण काम होगा नहीं, यही सब दिक्कत है। शोलबंद हुए यहाँ सभी पार्षद, क्या वजह है, क्या डिमांड है? डिमांड अभी हम लोग वही आपस में बैठ कर मंथन कर रहे हैं कि 4 महीना चुनाव जीते हो गया और अभी तक नगर निगम में विकास ना। इससे अच्छा लग रहा था कि चुनाव नहीं होता और हम लोग नहीं जीत कर आते, तो कम से कम जाति से जनता जनार्दन से गाली सुनने का अवसर नहीं मिलता। तो कोई विकास का काम नहीं हो रहा और हम लोग लेबर बढ़ाने का बोलते हैं तो और ऊपर से घट जाता है, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे लाइट नहीं है, अभी छोटा एक देखिए चास नगर निगम है, वहाँ मुहर्रम के टाइम में लाइट बट गया और धनबाद नगर निगम क्षेत्र में कोई सुनने वाला नहीं। डीएमएफटी फंड का क्या हो रहा नहीं हो रहा, हम लोग के माध्यम से ही सब कुछ होना, लेकिन उस पर विशेष कुछ नहीं निर्णय लिया जाता है। और जन्म मृत्यु तो भाई सर का दर्द हो गया है। कभी कभी आम पब्लिक जनता जनार्दन इतना कुछ बोल देते हैं कि लगता है कि आगे लटक जाए। इससे अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं रहते। आज 6 महीना एक मृत्यु प्रमाण पत्र समझ सकते हैं कि पेंशन नहीं हो पाता है, पारिवारिक सूची नहीं हो पाता है, कोई पेंशन जिनको मिल रहा है उन पेंशन बंद नहीं करवा पाते हैं, बहुत दिक्कत का सामना करना है। नियम क्या बना, कितने दिन में? तो हम लोग अभी वही निर्णय लिए हैं कि 21 दिन के अंदर जो है वो 1 सप्ताह में दे दिया जाए और 21 दिन के बाद वाला जो आवेदन आपको मिलता है वो 15 दिन के अंदर दे दिया जाए और 1 साल के ऊपर वाला जो है मामला वो 1 महीना के अंदर दिया जाए। तो कोई तो गाइडलाइन त्रुटि भी बहुत सा, उसको कब कितना दिन में सॉर्ट आउट करेंगे? नहीं, त्रुटि के नहीं, जैसे कि मान लिया आपके यहाँ आवेदन जाता है, जैसे हम लोग के माध्यम से जाता है, हम लोग उसके पीछे लगे रहते हैं, पता चल जाता है। बहुत आम पब्लिक भी आवेदन करते हैं, तो कहने का मतलब मोबाइल नंबर या मेल एड्रेस क्यों लेते हैं आप? अगर मान लिया उसमें कोई त्रुटि है तो आप जो आवेदक है उनको फ़ोन करके उसका सूचना दीजिए कि आपके आवेदन में ये त्रुटि है। अगर 6 महीना साल भर बाद जब पता लगाने जाता है कि भाई मेरा अभी तक क्यों नहीं बना, तो जब निकालने में तो 2 से 3 दिन लगता है और जब उसका फाइल निकलता है तो पता चलता है कि आपका जलाने वाला जो है वो दाह संस्कार वाला सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ। और मान लिए बहुत लोग ये बनारस में जलाते हैं, कोई सिमरिया में जलाते हैं, तो वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो भाई हम लोग जीत के क्यों आए हैं? अगर हम लोग लिख के देते हैं कि अमुक आदमी का देहांत इनके निवास स्थान धनपुर में हुआ है और इनका दाह संस्कार कार्यक्रम बनारस घाट पे किया गया है, तो फिर उसको आप मानिएगा क्यों नहीं? यहाँ बहुत ऐसा शमशान घाट है जो आपके यहाँ रजिस्टर नहीं है। अब जैसे हम लोग के क्षेत्र में आपको पॉलिटेक्निक में शमशान घाट है, तो वहाँ बच्चे को गाड़ने का गरीब लोग अपना वहीं जलाते हैं। तो इस सब पे तो निर्णय फिर पार्षद किस लिए चुनाव जीता है? जब उसका भी बात को आप नहीं सुनिएगा तो बोर्ड से जो 15 लेबर पारित हुआ था, हाँ, कितना मिल रहा है? सबसे हर आवाज हंसने वाली बात है कि बोर्ड का निर्णय को का भी कितना बड़ा अवहेलना है कि 15 गो पे हम लोग तो 5-5 और बढ़ाने का बात किए थे, तो क्या हुआ कि नहीं 15 देंगे और अभी पेपर के माध्यम से पता चला, हम लोग को कोई सूचना नहीं है लेकिन पता चला कि 13 ही लेबर मिलेगा, तो हम लोग क्या कहाँ काम कराएंगे?
आप लोगों को क्या लग रहा है किस पॉइंट पर जो है खामियां देखने को मिल रही है और क्या इसके लिए आगे करना चाहेंगे आप? देखिए, हमको लगता है 5-6 साल जो चुनाव नहीं हुआ ना, वो लोग तो स्वतंत्र था। अब स्वतंत्र राज खत्म हुआ है, चाह रहा है कि वैसा ही चलावे, तो चलने नहीं देंगे। अब हम लोग चुनाव जिता के जनता भेजी है, तो हम लोग तो कुछ न कुछ करेंगे ही। अभी क्या क्या करने जा रहे हैं बैठक के बाद? अभी खास करके जन्म मृत्यु पर हम लोग का विशेष जोर रहेगा, और क्षेत्र में लाइट और लेबर। अभी कहीं जाएंगे मिलने के लिए? अभी यहाँ के बाद हम लोग नगर महोदय से, और पार्षद एकता मंच का गठन आप लोग कर लिए? वो अभी तो मीटिंग चल ही रहा है, लास्ट में निर्णय लिया आज वो जाए। कर लेंगे जी, पार्षद 55 है, तो आज आप लोग कितने यहाँ पर पहुँचे? करीब 40-45 हैं। भैया भविष्य की रणनीति क्या है? भविष्य कैसे देखते हैं? भविष्य का तो वही तो रणनीति तय करने के लिए ही बैठक किए हैं। आज आप लोगों ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के चर्चाएं की। दूसरी तरफ नगर आयुक्त का ये दावा है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो लागू कर दिया गया है। क्या कहना चाहिए, कितनी परेशानी हो रही है? नगर आयुक्त महोदय क्या बोलते हैं उससे हमको नहीं मतलब है, हकीकत में कहीं कुछ नहीं है। हम लोग तो पर डे कभी सांख्यिकी डीसी ऑफिस में, पहला बात तो नगर आयुक्त महोदय को इसमें निर्णय लेना चाहिए कि हर अंचल में सांख्यिकी पदाधिकारी एक दे देना चाहिए। जांच में जो लेट हो रहा है उसका कम से कम तुरंत पहल होगा। कह सकते हैं कि अच्छा, अगली बोर्ड की बैठक कब हो रही है, उसमें जाएंगे आप लोग? अब तो उसको अभी तो मीटिंग हो रहा है, जाएंगे कि विरोध करेंगे। वाली बोर्ड का बैठक होता है, उसका निर्णय को बदल दिया जाता है, तो भविष्य में तय करेंगे ना। अभी तो मीटिंग हो रहा है ना, कि हो सकता है बोर्ड का बैठक का बहिष्कार भी हम लोग कर सकते हैं। दुर्भाग्य है, 4 महीना चुनाव होता है, ये लंबा सफर है अपना। हाँ, अभी से अगर स्थिति रहेगी, भैया ऐसा बोल सकते हैं कि 6 महीने मोह भंग हो रहा है। ये इतना ही नहीं, ये मोह भंग है। इतना जल्दी हताश इंसान को नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी हताश होने की जरूरत